नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रंजना होम किचन से। तो आप सभी जानते हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप सबके लिए। तो चलिए किचन में चलते हैं और बनाना शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रही थी दोस्तों लड्डुओं की। जो ये ड्राई फ्रूट लड्डू हैं, ये हम सब महिलाओं के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ख़ास तौर से हमको ये सर्दी के सीज़न में बहुत ही आसानी से बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक पैन में घी गरम करना है और मैंने डाल दिया है। अब मैं ड्राई फ्रूट को, सारे ड्राई फ्रूट जितने भी पसंद हों आपको, सारे इस तरीके से कट कर लें छोटे छोटे टुकड़ों में और इसके बाद घी से इस तरीके से रोस्ट करना है, जो कि हमने करीब 2-2 मिनट, मतलब लगभग इतना हमने बादाम को रोस्ट किया है। और काजू को भी मैं ज़्यादा देर रोस्ट नहीं करती हूँ, बस 1-1.5 मिनट के बाद ही निकाल लेना है, क्योंकि इनको ज़्यादा मतलब नहीं करते हैं, नहीं तो इनका जो अंदर का जो ऑयल होता है ना, वो सब जल जाता है। तो मैंने काजू भी निकाल लिया है। अब इसी में मैं मखाने भी रोस्ट कर लेती हूँ, यानी तल लेती हूँ। तो जो घी है इनमें से काम आता रहेगा। और ये हमारे बढ़िया से कुरकुरे हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल के बाहर कर लेते हैं। साथ ही ले लेते हैं एक कटोरी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। सर्दियों के सीज़न में तो ज़्यादा ही मतलब तरीके से, हर तरीके से खाना चाहिए। हर एक डिश में इसको ऐड करना चाहिए। यहाँ पे हमने ले लिया है किशमिश। किशमिश को भी देख रहे हैं कि टेम्परेचर इतना मतलब हाई है, तो जैसे ही डालते हैं वैसे ही वो फूलने लगते हैं। तो सारे हो चुके हैं। अगर आपको और भी डालना है तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसी कोई वो नहीं है। और मैंने इसमें साथ साथ डाले हैं गोंद को भी अच्छे से फ्राई करना है। तो जब तक ये फूल न जाए, और इसको बहुत धीमी आंच में धीमे धीमे से इसको फुलाना है। जब तक अच्छे से फूल जाते हैं ना, तो ये अंदर तक कुरकुरे हो जाते हैं। अगर ये सही से नहीं पकते हैं तो अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं। इसलिए जब भी पकाएं धीमी आंच में ही पकाएं। और यहाँ पे मैंने छोले को भी रोस्ट कर लिया है, क्योंकि थोड़ा सा तेल बचा हुआ था, घी बचा हुआ था, सॉरी। और साथ ही मैं डाल देती हूँ, सूख गया है पैन में, कुछ नहीं है। अब मैं तिल को थोड़ा सा रोस्ट कर लिए हैं। सॉरी, मैंने पहले अजवाइन रोस्ट किया था, भूल गई थी। और मैंने अब तिल को, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना, उनको भी रोस्ट किया। और मैंने साथ में ही सारे जो ठंडे होते गए सबको मैं पीसती गई। ये मेरा तिल है, वो छुहारे हैं। और ये हैं, मैंने दिखाया नहीं था, ये हैं खजूर। खजूर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इनके बीज निकाल लिए थे और छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लिया। इनको मैंने रोस्ट नहीं किया है, क्योंकि मैं ये डालूँगी बाद में। ये बहुत गले होते हैं। तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट को क्या करती हूँ कि मैं इससे कूट लेती हूँ, इससे दरदरा रहेगा। अगर आपको इस तरीके से नहीं चाहिए दरदरा, तो आप उसमें मिक्सी मतलब जार में डाल के अच्छे से पीस मतलब पाउडर बना सकते हैं। यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा भी रोस्ट किया था, वो भी मैंने रख दिया है। और आटा आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो, मतलब आपको ना पसंद हो तो आप नहीं डाल सकते हैं, ना डालें, स्किप कर दें। और मैंने यहाँ पे लिया है सौंठ, ये जो छोटे छोटे पैकेट आए थे। तो सौंठ को हमने निकाल के एक कटोरी में रखा है। अब मैं डाल देती हूँ, इसी में मिलाऊंगी बाद में। पहले मैं सबसे पहले एक पैन को गरम कर रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी फोड़ करके सारे 2 भेली, जो देसी वाला गुड़ होता है ना, वो वाला गुड़ मैंने यूज़ किया है। और इसको तोड़ के डालेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। गैस का फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम टू लो रखा है। और गुड़ को हमने तोड़ करके, हमने 2 ये जो गोले गोले भेली होती है, हमारे यहाँ भेली बोलते हैं इसे, तो हमने 2 भेली इसमें डाल दिया है। तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो जैसे कि आप गुड़ लेने जाएंगे और देसी गुड़ बोलेंगे ना, तो वो देसी गुड़ बड़ी बड़ी भेली दे देता है, छोटे टुकड़े में नहीं होता है। तो ये गुड़ अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा है, इसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह नहीं होते हैं। तो
ये हमने देखो अब हमारा मेल्ट हो गया है गुड़। हमने आधा कप पानी डाला है इसमें और डाल करके 5 मिनट तक पकाया है। ये हमारा गुड़ की चाशनी बढ़िया से तैयार होने वाली है। तो अब यहीं पे हम डाल देंगे 1 चम्मच घी। इससे हमें बहुत ही अच्छा मतलब रहता है। चाशनी बढ़िया चिकनी बनती है और हमारे लड्डू बढ़िया से सॉफ्ट बनते हैं। वैसे हमने सारे ड्राई फ्रूट घी से ही तल दिए थे, तो हमारे और भी बढ़िया बन गए हैं। तो अब मैं चाशनी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि चाशनी को हमने 2 ड्रॉप डाले हैं, तो देखो इतना बढ़िया हो गया। इसी स्टेज पे हम डाल देंगे सौंठ पाउडर जो हमने निकाल के रखा था पैकेट से, ये भी हम डाल देंगे। और साथ में डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, क्योंकि ये हल्दी भी बहुत अच्छी होती है, डालना चाहिए। अगर आप इसमें और भी ज़्यादा चीज़ें डालना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ वैसी चीज़ें नहीं डालूँगी। जैसे कि दालचीनी पाउडर है और जायफल पाउडर है, ये नहीं डालेंगे। तो बाकी तो देख सकते हैं ये तो बिल्कुल तैयार होने वाला है। अब हमने ये डाल दिया है छुहारे का पाउडर जो हमने बना के रखा था, और डाल देते हैं ये क्या बोलते हैं खजूर। खजूर को हमने मैश कर लिया था और बीज निकाल लिया था। तो इनको सबको हमने एक साथ मिला दिया है। मिला के मैं छोड़ देती हूँ इधर, और मैं ये सारी तैयारी कर लेती हूँ। सारा जितना हमारा रखा हुआ था इनको कुटा हुआ, और कुछ पंजीरी कुछ तिल बचे हुए थे, वो मैं से इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों मैंने 2 चम्मच अजवाइन डाली है, रोस्ट किया था, वो मैंने पहले से उसमें मिला दिया है अपनी चाशनी में, ताकि ये सब में अच्छे से सब में एक साथ मिल जाए, मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं 5-6 चम्मच डाल रही हूँ ऑयल, मतलब सरसों का तेल, क्योंकि सरसों का तेल इस सीज़न में जब लड्डू वगैरह बनाते हैं ना, तो घी तो डालते ही हैं, और सरसों का तेल डालना चाहिए, क्योंकि सर्दियों के सीज़न में बनाते हैं तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है सरसों का तेल। पहले के ज़माने में सरसों का तेल ही यूज किया जाता था, और बहुत हेल्दी होता है, ये बहुत गर्म भी तासीर होती है। अब मैंने इसमें सबको मिला दिया है, सारी चाशनी डाल दिया है सारे मटेरियल में, और इनको अच्छे से मिला देना है। ये गर्म है, ध्यान रहे, बहुत आराम से करें, हाथ से ना करें, चम्मच की सहायता से करें। तो ये मिला दिया है। अब मैं हाथ में थोड़ा सा घी लगाऊंगी और मैं अपना लड्डू बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये हाथ में ठंडे हो गए हैं, थोड़ा सा घी ठंडा हो जाता है बहुत जल्दी, और हाथ भी ठंडे हैं, इसलिए बहुत मुश्किल से लगता है। तो ये लीजिए हमारे बढ़िया सा गोंद के लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। गोंद वगैरह मैंने वैसा कूट लिया था साथ में ड्राई फ्रूट के साथ में, तो थोड़ा सा टुकड़ों में है, और देखने में बहुत अच्छा लगता है। जब खाते हैं ना लड्डू तो थोड़ा सा क्रंचीपन आता है गोंद की वजह से, तो बहुत अच्छे लगते हैं लड्डू। तो ये हमारे गोंद के सारे बहुत अच्छे बढ़िया सब बन के तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और सर्दियों में ये ज़रूर लड्डू खाएं, और ख़ास तौर से वो लोग ज़रूर खाएं जो लेडीज़ हैं, जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और जो 30+ हैं, उनको ये लड्डू ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि ये लेडीज़ हैं सर्दियों में बहुत कमज़ोरी महसूस होती है ऐसे लोगों को। और क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, डिलीवरी वगैरह होती है, तो वीकनेस आ जाती है। सर्दियों में वीकनेस बहुत महसूस होती है, इसलिए ये लड्डू ज़रूर खाएं। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।